डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना। कुछ नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे थे अपनी पहली क्लास में, अर्थिंग के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, डिस्चार्ज बॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम अपनी सेकंड क्लास में द स्टोरी ऑफ लाइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग। तो अब आसान है लाइटिंग को समझना, क्योंकि रबिंग से जो चार्जेस पैदा होते हैं वो हमने समझ लिया। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट्स मूव अपवर्ड्स वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स। जिस टाइम थंडरस्टॉर्म आता है, तूफान, गरज, चमक, तो जो एयर करंट्स होते हैं वो ऊपर की तरह चले जाते हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। दीज विगरस मूवमेंट्स का सेपरेशन ऑफ चार्ज, इसे क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, ठीक है। बाय ए प्रोसेस नॉट एट कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड्स। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो ऊपर जमा हो जाते हैं क्लाउड्स में, ठीक है। एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस, तो नेगेटिव चार्ज उनके नीचे वाले हिस्सों में। देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, तो वहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये अपर वाले क्लाउड्स है, इनमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये लोअर वाले क्लाउड्स, इनमें नेगेटिव चार्जेस है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, तो अर्थ और क्लाउड्स के बीच में भी होता है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटन बाय लाइटिंग लाइक द एंशिएंट पीपल डिड। जैसे पुराने ज़माने में लोग परेशान हो जाते थे लाइटनिंग से, बिजली चमकने से, तो अब हमें वो डरने की जरूरत नहीं है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना, तो बेसिक फिनोमेना हमें पता चल जाएगा। इट इज़ ऑल ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग, वो भी काफ़ी ट्राई कर रहे हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। हाउ ए लाइटिंग स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, तो ये कभी कभी हमारे लिए नुकसानदेह भी हो जाते हैं, कभी इतने भयानक होते हैं कि लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को ख़त्म कर देते हैं। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, इसलिए हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। लाइटनिंग सेफ्टी है, आपकी क्या करना चाहिए। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेसेस, कोई भी खुली जगह सेफ नहीं है। हेयरिंग थंडर इन एन अलर्ट इज़ एन अलर्ट टू रश टू ए सेफर प्लेस, तो जैसे ही आपने कोई थंडर सुना, आवाज़ सुनी, तो एकदम से किसी सेफर प्लेस पर जाना है। आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस, तो जब तक ये ख़त्म ना हो जाए थंडर, तब तक सेफ प्लेस से बाहर नहीं आना है। फाइंडिंग सेफ प्लेस, ए हाउस और ए बिल्डिंग इज ए सेफ प्लेस, एक मकान या बिल्डिंग जो है सेफ प्लेस है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार और बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट, तो आप जो है सेफ है तभी जब गाड़ी पूरी बंद हो, शीशे दरवाजे सारे बंद हो, ठीक है। तो अपनी दूसरी क्लास में हम यहाँ तक आज पढ़ेंगे, ठीक है।